बताइए यूसीजी के बारे में बताइए बंते जी, जो कि एक हफ्ते के अंदर ही वापस ले लिया गया है, और जबकि और कोई दूसरा मतलब संगठन में कोई भी आंदोलन करता है वो वापस नहीं लिया जाता। यूजीसी अधिनियम, यूजीसी बिल ये सेंट्रल गवर्नमेंट लाई, बीजेपी की गवर्नमेंट लाई, मोदी लाया, लेकिन ये यूजीसी का बिल लाए और उधर गवर्नमेंट को रोकने के लिए अपना सॉलिसिटर जो वकील है गवर्नमेंट का वो वहां रुकवाने के लिए भेज दिया। ये इनकी दोहरी नीति होती है। और ये यूजीसी का आंदोलन जो 15% चलाते हैं उनको छुआ भी नहीं जाता, उनको पुलिस टच भी नहीं करती, उनको डंडा लाठी भी नहीं लगाती। और हमारे लोग यूजीसी का आंदोलन करते हैं तो उनको पीटा जाता है, हाथ पैर पकड़ के उनको जेल में डाला जाता है, उनके ऊपर उत्पीड़न होता है, दमन होता है, उनके आंदोलन को पूरी तरह से कुचल दिया जाता है। ये दोहरी नीति इस सरकार की 15% लोग 85% लोगों पर अधिकार करना चाहते हैं। ये यूजीसी एक ऐसा कानून है जिससे ये घबरा गए। और घबराता कौन है? जो चोर है, बेईमान है, बलात्कारी है, रेपिस्ट है, डकैत है, बदमाश है, हत्यारा है। ये सब लोग जो 15% चला रहे हैं आंदोलन, ये जो हमारी बहन बेटियों के साथ कॉलेज में बदतमीजी करते थे, और वो यही चाहते हैं कि यूजीसी का बिल वापस हो, जिससे हम शेड्यूल कास्ट के लिए, बैकवर्ड के लिए, SC ST के लिए हम उत्पीड़न कर सकें। कितना उत्पीड़न हुआ है, बेमूला मारा गया। आज हमारे बच्चे फांसी लगा रहे हैं, आज हमारे बच्चे डिप्रेशन में जी रहे हैं। अभी IIT कानपुर के कॉलेज में 2 बच्चों ने सुसाइड किया, क्योंकि उनको दबाया जाता है, उनको सताया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको भयभीत किया जाता है, उनको आतंकित किया जाता है, उनको नंबर कम दिए जाते हैं, उनको वाइवा में नंबर कम दिए जाते हैं और उनको फेल कर दिया जाता है। इसलिए ये कानून बहुत अच्छा था। और मैं देश के 85% लोगों को कहूंगा कि यदि ये 15% लोग यूजीसी के बिल को रुकवा सकते हैं, यूजीसी बिल को निरस्त करवा सकते हैं, तो ये 85% के लोगों तुम सड़क पर आना, युद्ध करना, इसके लिए झुकना नहीं। और आप निरंतर इस आंदोलन को जब तक ये यूजीसी बिल पास न हो जाए, और ये सुप्रीम कोर्ट का सहारा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठे हैं? वो दोनों ने जजमेंट दिया है, वो दोनों मनुवादी लोग हैं, दोनों ब्राह्मणवादी लोग हैं, दोनों जातिवादी लोग हैं, दोनों जो है अनटचेबिलिटी को मानते हैं। इसलिए उन्होंने इस बिल को स्टे किया। लेकिन अम्बेडकरवाद की लड़ाई और मनुवाद की लड़ाई खुलकर सड़क पर आ गई है। या तो अम्बेडकरवाद रहेगा या मनुवाद रहेगा। मैं अम्बेडकरवादी लोगों से, जो देश के साहू को मानने वाले लोग हैं, ज्योतिराव फुले को मानने वाले लोग हैं, रामास्वामी नायकर को मानने वाले लोग हैं, कबीर को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, सब लोग सड़क पर आ जाओ। और इसके लिए आप अपना डंडा में झंडा लगा के आओ, और डंडा मजबूत होना चाहिए। आप अपनी सुरक्षा के लिए भी अपने साथ लेकर कुछ आओ। ये लड़ाई आत्मसम्मान की है, ये लड़ाई स्वाभिमान की है, ये लड़ाई अस्मिता की है, ये लड़ाई आने वाली जनरेशन के लिए है, ये लड़ाई उन लोगों के लिए है जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं। यदि आज ये बिल पास नहीं होता है तो बेमौला की तरह तुम्हारे लोग मारे जाएंगे, तुम्हारे बच्चों का हत्या की जाएगी, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। ये देश के OBC के लोगों, SC ST के लोगों, इस यूजीसी बिल को बचाने के लिए आपको सड़कों पर आना होगा। इसके लिए आपको लड़ना होगा, मरना होगा, जेल जाना होगा, और सारे देश में एक भूचाल मचा दो। इस आंदोलन को बंद नहीं होना चाहिए, निरंतर चलते रहना चाहिए। बहन कुमारी मायावती सुप्रीम कोर्ट का समर्थन कर रही है यूसीजी पे? नहीं, बहन कुमारी मायावती ने यूजीसी का समर्थन नहीं किया है। वो यूजीसी का समर्थन किया है, विरोध नहीं किया। यूजीसी का समर्थन किया है। और कल जो है, परसों 11 तारीख को जो है भीम आर्मी भी कर रही है और चंद्रशेखर आजाद भी कर रहे हैं, उसमें मैं भी जा रहा हूं। ऐसा बात नहीं है। अब अम्बेडकरवादी जागरूक हो गया है,
उसे कोई झुका नहीं पाएगा, उसे कोई मिटा नहीं पाएगा, उसे कोई अपमानित नहीं कर पाएगा। ये वो अपने सम्मान की लड़ाई के लिए लड़ेगा और उसके लिए आहुति भी देगा, कुर्बानी भी देगा। विश्वास कुमार तो कह रहे हैं कि अभागा ब्राह्मण मतलब उसका शोषण हो जाएगा। फिर ब्राह्मण तो अभागा है। ब्राह्मण का शोषण इसने 5000 वर्ष से किया है शोषण। तो यदि 10-20 साल इसका हो जाएगा तो कौन सा पायजामा ढीला हो जाएगा, कौन सी मुसीबत आ जाएगी। इन लोगों ने सबसे ज्यादा शोषण तो इन्होंने किया है। इन्होंने विद्या में, कॉलेज में जाने नहीं दिया गया, शस्त्र रखने नहीं दिए गए और धन एकत्रित करने नहीं दिया गया। 5000 वर्ष से। ये भी 10-5 साल तो देख ले कि यहाँ दलित और शोषित ने, पिछड़ा वर्ग ने, SC ST ने तुम्हारे द्वारा कितना उत्पीड़न झेला है, कितना अत्याचार झेला है, कितनी छुआछूत झेली है, कितना अपमान झेला है। तुम भी थोड़ा सा देख लो, तुम्हें परेशानी क्या है। तुम लोग, हम लोग 5000 वर्ष तक SC ST यहाँ पर अछूत रहा है, तो तुम 1 साल बन के अछूत देख लो, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि अछूत की परिभाषा क्या है। वो तो बन जाते हैं, वो 10-10 करोड़ का वजीफा ले लेते हैं सरकार से, वो तो बनते हैं, कागज में बनते हैं। जाना अलग बात है। मैं सामाजिक दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, मैं धार्मिक दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, ये लोग बन जाएं।